साथ अनन्या बेदी। सीधे लेकर चलते हैं पटना। रोड शो की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, जहां पर आप देख सकते हैं पटना में किस तरह से लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ा है। पीएम हैंडवेव करते हुए पीएम का काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये संयुक्त रोड शो चल रहा है। रोड शो देखने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ जुटी है। रोड के दोनों तरफ लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं, पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। पीएम का ये रोड शो लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा होगा। भारी भीड़ को देखते हुए रोड शो जो है वो 1 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। पहले लगभग 2.5 किलोमीटर ही था। तो अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा समेत अन्य नेताओं ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें देखिए, आपको एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, साथ में नीतीश कुमार यानी कि बिहार के सीएम भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। आपको बता दें कि कल चौथे चरण को लेकर वोटिंग होनी है। 10 राज्यों में 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और 10 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर कल वोटिंग होगी। इसके साथ ही रितेश के पास सीधे चलते हैं, क्योंकि पटना से जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि हम रोड की दोनों तरफ देख रहे हैं किस तरह से हाथ ऊपर किए हुए लोग जो हैं पीएम का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं भगवा है पूरा पटना का ये रोड शो, और कैसे हर तरफ बीजेपी के झंडे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ओवर टू यू रितेश, क्या तस्वीर आप वहां से देख पा रहे हैं और लोगों से बात करिए। बिल्कुल, देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि देश के किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली, अगर बात करें तो रोड शो है, ये पहला रोड शो है और लोगों में इतना ज्यादा उत्साह है कि यहाँ से ये जो इलाका है यहाँ से रोड शो जो है वो आगे बढ़ चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, रुके हुए हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने आज देखा, क्या पहली बार देखा? नहीं, पहली बार तो नहीं देखा, पहले भी देखी हूँ। और जब जब ये रैली करते हैं बिहार में आगे, एक बार गांधी यहाँ क्या एयरपोर्ट के पास हुआ था इनका शो, यहाँ पे आए थे रैली में। आज के बारे में बताइए कि कैसा लगा? आज बहुत अच्छा लगा। लग ही नहीं रहा था कि ये बिहार है, लग ही नहीं रहा था। ये लग रहा था संपूर्ण भारत एक बिहार में आके समेट गया है। इतना प्यारा सा एक अनुभव, लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। और सबसे प्यारी बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी के सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी बीजेपी ने अभी नए कानून बदले हैं। आप बताइए कि आज मोदी जी का रोड शो हुआ और ये देश में पहली बार हुआ बिहार में जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने इतने सालों में रोड शो किया हो। रोड शो को देखकर आपने क्या समझा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार की जनता और पटना की जनता ने पूरे देश को आज ये संदेश दिया है कि बिहार से 40 की 40 सीटें माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है और फिर से 400 पार होने जा रहा है और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने जा रहा है। और क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है। खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। तो मेरे देशवासियों, जय श्री राम, हर हर मोदी। मेरे देशवासियों, आपके स्वाभिमान को जिन लोगों ने रौंदने का, इस बार 400 पार, ये कैसे संभव? बिल्कुल होगा। कुछ हो या ना हो, इस बार फिर से नरेंद्र मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो। आप बताइए, आप क्या करते हैं? आप नेता नहीं? नहीं, नेता नहीं, हम आम जनता है भाई। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को देख? बहुत अच्छा लगा, पटना में आए, बहुत खुशी हुई। आगे भी आते रहे इसी तरह। हमारे को प्रधानमंत्री बहुत अच्छा लगते हैं, नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री ही निकलेगा, नरेंद्र मोदी ही निकलेगा अगली बार, आ जाएंगे एकदम पक्का। तो कह रहा है कि नहीं, 400 पार। शख्स तो कह रहा है कि सरकार बनेगी ही नहीं। कहने दीजिए ना, वो कहने दीजिए। दूर दूर तक विपक्ष नजर नहीं आ रही है। लोग बीजेपी नेता तो नहीं ना है? नहीं, हम लोग कोई नेता हैं, हम पढ़ाई करते हैं। आप बताइए, क्योंकि मोदी जी के एक और यहाँ पर समर्थक आ गए हैं। जी बोलिए। ये धरती आज पावन हो गया, धन्य हो गया, धरती पावन हो गया, जीवन धन्य हो गया मोदी जी को देखकर। ये है छोटा सा बालक वहाँ अयोध्या में, धूप गर्मी बरसात किसी को चिंता नहीं था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या कहेंगे? हमारे विपक्षी आदरणीय
2-3 गो डायलॉग में पूरा बिहार के नौजवान को बुड़बक बना करके 15 साल 10 साल वहाँ शासन कर लिए। और उनका जानते हैं, वो कहते हैं लागल लागल झूलनिया में धक्का ये बड़ा हमारा पूरा बिहार के बैकवर्ड समाज पढ़ा लिखा नौजवान ठगा गया। अब वो लोग तो कह रहे हैं कि बिहार में 40 सीटें हारेंगी बीजेपी। ये कौन बोलता है साहब? अरे हमारे तेजस्वी जी सुनिए, ऐसा है, अरे भाई उनके पास मैथमेटिक्स जानते ही नहीं हो। सर हम यही कहेंगे कि राजा को पहली बार राजा जैसा दिखना चाहिए। जब मोदी जी की एंट्री हुई तो लगा कि हाँ कोई राजा एंट्री किया है। इन लोगों के देखने के बाद लगता है कि कोई चोर एंट्री कर रहा है, पहले ही लगता है कि हार गया। देखिए कि ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की आस्था, उनका समर्थन। और देखिए कि कुछ आम महिलाएं भी हैं। आप लोग इधर थोड़ा इधर घूमिए ना। अरे रुकिए, अरे हेलो, रुकिए ना। अब ये बताइए, अरे 2 मिनट रुक जाइए। तो देखिए कि महिलाएं जो हैं ये खाना बनाने जा रही है। अच्छा 2 मिनट समय दीजिए ना मुझे। आइए ये बताइए कि मोदी जी को देख के कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या कहिएगा? बहुत अच्छा महसूस किया देखे, लेकिन महंगाई तो बढ़ाने जाते हैं मोदी जी एकदम। फिर भी आप देखने आ गई, नाराजगी नहीं? नाराजगी है तो यो देखने आ गए। वोट दीजिएगा? तो देंगे वोट, लेकिन 80 रुपए चावल कर देंगे तो वोट देवे करेंगे। ना देंगे कदम में, बहुत बढ़िया कदम। मोदी जी को देख के कैसा लगा? अच्छा लगा। देखिए कि अपनी नाराजगी अपनी जगह, लेकिन उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति प्रेम जो है वो अपनी जगह। और एक कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैंने आपको बड़ा ही भक्ति में देखा, बड़े आप खुश थे पूरा। कभी शंख बजा रहे थे, कभी ढोल बजा रहे थे, कभी नगाड़ा बजा रहे थे। ये बताइए कि मोदी जी को पहली बार देखा कि पहले भी देखा था? और पहली बार देखा तो क्या अनुभव है? माननीय मोदी जी मुझे विशिष्ट सेवा सम्मान दिए इस कार्य के लिए। और मैं स्तोत्र गान और शंखनाद करता हूँ। और माननीय मोदी जी के बहुत करीब हूँ मैं। उनका जो भी विशिष्ट कोई कार्यक्रम होता है मुझे बुलाते हैं, और उनके ढेर सारे अवसरों पर मैंने उनके साथ शंखनाद किया है। आप क्या कहिए? नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारा लोग का कार्यक्रम होते रहता है, इस बार भी हुआ है। बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम में। आज मोदी जी को आपने देखा, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम बहुत खुश हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो पहला बार किए हैं बिहार में, और ये 400 पार करेंगे, कंफर्म हो गया। हाँ कंफर्म। कैसे कर पाएंगे? कंफर्म होगा, क्योंकि कांग्रेस स्टार्टिंग में 0 था, तो मोदी स्टार्टिंग में 2 से स्टार्ट किए थे। आपको इस भीड़ अंदाज नहीं लगा जनसैलाब से? भीड़ आपने देखा? अरे पूरी दुनिया के नेता हैं माननीय मोदी जी। तो देखिए कि जो भीड़ है, हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय सिया राम। बहुत बहुत। देखिए कि यही तो है अलग अलग लोगों की अपने नेता के प्रति आस्था। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने यहाँ पर ये देखा कि अमूमन होता है कि कोई पार्टी है, उसके बड़े नेता आ रहे हैं तो ज़्यादातर पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की भीड़ होती है। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि बड़ी तादाद में आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार पाने के लिए वो खड़ी है। महिलाएं बड़ी तादाद में निकली हुई हैं। अमूमन तो होता है कि इस समय वो खाना बनाती हैं, लेकिन सारा चीज़ छोड़कर वो पहुँची हुई हैं। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि मोदी जी ऐसे ही करिश्मा नहीं करते हैं, उनका व्यक्तित्व ही करिश्माई है। और उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा खिंचाव जरूर है जिससे लोग खिंचाव महसूस करते हैं। और यही कारण है कि मोदी जी गारंटी देने की बात करते हैं। भले ही जो विपक्ष है वो कहे कि ये भक्ति है, तरह तरह का तंज कसे, लेकिन अगर ये भक्ति भी है लोगों की तो ये भक्ति यूं ही नहीं बनी है, बल्कि मोदी जी ने तपस्या की है, उन्होंने वो मेहनत की है और लोगों के दिलों में जरूर जगह बनाई है। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि वो पटना आए, 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, पटना साहिब है, पाटलिपुत्रा है, लेकिन इसका असर तकरीबन 7 से 8 लोकसभा क्षेत्रों पर। हालांकि यहाँ पर वोटिंग जो है वो 1 जून को होगी, लेकिन देखना ये होगा कि पिछले हमने तमाम फेजेस देखे हैं, तीनों फेजेस में बिहार का जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, एवरेज रहा है ये कह सकते हैं। हमारे साथ संजय जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी, पहली बार पटना में बड़ा रोड शो पीएम का, साथ में नीतीश कुमार बिहार के सीएम भी मौजूद हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसे और इसके जरिए कितना बड़ा और क्या संदेश?
देखिए, जब कोई भी बड़ा स्टेट्समैन या कोई भी बड़ा राजनेता अगर जमीन पर उतरता है और जनता के साथ कनेक्ट होता है, तो इसका तो बड़ा ही, जिसको कहते हैं ना कि एक गहरात्मक इम्पैक्ट होता है मन मस्तिष्क पर। ठीक है, मंच से भाषण होते हैं, उनके कार्यकर्ता जाते हैं, जो उनके सुनने वाले प्रशंसक होते हैं वो जाते हैं, लेकिन गांव की गलियों से लेकर के अगर सड़क के चौक चौराहे पर कोई बड़ा राष्ट्र नेता, देश के प्रधानमंत्री अगर गुजरते हों अभिवादन करते हुए, और लोग इंतजार में खड़े हों सुबह से, एक झलक हम अपने नेता का देखेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उन पर फूलों की वर्षा करेंगे, तो न केवल वो मस्तिष्क पर बल्कि दिल पर भी उसका एक प्रभाव होता है, एक गहरी छाप होती है। और चुनाव के वक्त में फिर जो गिले शिकवे होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, और उस नेता का जो प्रभाव होता है वो प्रभाव दिखता है। एक ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे जननेता जो पटना की सड़कों पर आए थे, हम लोगों के गलियों से, सड़कों से, चौराहे से गुजरे थे, हमने उनको करीब से देखा था, नजदीक से देखा था, हमने उनको अभिवादन किया था, उनके अभिवादन को हमने स्वीकार किया था। तो बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, अगर सब लोगों ने मिलकर के और राष्ट्र के प्रधानमंत्री का स्वागत किया, और प्रधानमंत्री जी भी उनको एक अपने तरीके से बताने की कोशिश की कि अगर वाराणसी मेरा लोकसभा क्षेत्र है, वहां अगर हम रोड शो करेंगे तो पटना को भी हम अलग करके नहीं रख रहे हैं, पटना में भी मैं रोड शो करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं से जनता को जोड़ने का एक सबसे मजबूत और सबसे परिपक्व, मैच्योर तरीका है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अपनाया है। ठीक है, 2-4 सभाएं हो जाती थी प्रधानमंत्री की, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की सभाओं के माध्यम से एक मैसेज कर दिया जाता था। बिल्कुल। और संजय जी, एक चीज और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी, पिछले अगर हम कई चुनावों को देख लें, चाहे आप गुजरात का विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है इसका, जहां जहां प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ है वहां वहां के रिजल्ट्स बीजेपी के फेवर में आए हैं और अच्छा रिस्पांस मिला है। वहां तो कई हम देख सकते हैं सरकार, अगर हम विधानसभा जहां पे एंटी इनकम्बेंसी कहा जा रहा था, इस बारी अगर हम गुजरात के विधानसभा की बात करें, जो सारी चीजें एक तरफ, और अगर पीएम का रोड शो वहां पर एक लंबा रोड शो हुआ था, लगभग 26-27 किलोमीटर लंबा, उसके बाद वहां के नतीजे बीजेपी के फेवर में रहे हैं। तो ये तो तय रहता है कि अगर बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी जगह पर अगर रोड शो करते हैं तो वहां तो एक तरफ समीकरण ही बदल जाते हैं। आप मानते हैं इस बात को? स्वाभाविक है जो आप कह रही हैं, उसको हम क्या सब लोग मानेंगे इस बात को कि अगर कोई बड़ा चेहरा, राष्ट्र के प्रधानमंत्री अगर जमीन पर उतरते हैं और जनता को कनेक्ट करते हैं, जनता से जुड़ते हैं, जनता का अभिवादन करते हैं, तो चीजें तो बदल ही जाती है ना। अगर जो लोग भी सड़क के किनारे खड़े हैं, वो अपने घरों में कौन सा शब्द लेकर जाएंगे? मोदी, कि हमने नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखा, नरेंद्र मोदी का हमने एक स्वागत करके हम आए हैं, नरेंद्र मोदी के प्रति हमारा भरोसा है। और एक चीज तो पूरा देश इस बात को समझ रहा है, मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है और मुद्दे रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो भरोसा जीता है, आज भी देश में 60 से 70% लोगों की पहली पसंद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी पर कोई भ्रष्टाचार का कोई सीधे सीधे आरोप नहीं है, नरेंद्र मोदी पर इस तरह का आरोप नहीं है कि इन्होंने कोई अपने जीवन को राष्ट्र के लिए न दे करके अपने व्यक्तिगत जीवन को सजाने संवारने में लगाया है। और वो नरेंद्र मोदी आपके बीच में आए हैं। अगर न भी पटना में रोड शो करते, न भी ये घूमते, तो मोदी जी तो कनेक्ट हो ही चुके हैं, घर घर में मोदी पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर ये सड़क पर उतर गए तो निश्चित रूप से जो आप सवाल कर रही हैं कि क्या ये चीजें परिणाम देगी, बिल्कुल। और क्या होता है, राजनीति में जनता क्या अपेक्षा करती है कि जिनके पक्ष में हम मतदान कर रहे हैं, क्या वो हमसे कनेक्टेड हैं, या हमारे और उनके बीच में एक लंबी दूरियां हैं, वो ऊंचे मंच पर होंगे और हम संवाद उनका करेंगे, कहीं टेलीविजन के माध्यम से, कहीं अखबार के पृष्ठों के माध्यम से, कहीं और माध्यम से। वो व्यक्ति जो उनके बीच में जाकर के कह रहा हो कि मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं,
मैं आपकी ताकत लेने आया हूँ, मैं आपसे इस उम्मीद में आया हूँ कि आप एनडीए को फिर एक बार मजबूत करेंगे। अब कोई व्यक्ति नीचे आकर के और उसी भाव में आग्रह करता हो तो आग्रह का प्रभाव मैं तो फिर दोहरा रहा हूँ कि न केवल मन पर, मस्तिष्क पर, बल्कि दिल पर भी होता है। और जब कोई चीजें दिल से जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से गुजरात क्या कई जगहों पर मैंने देखा है, केवल नरेंद्र मोदी नहीं, जो भी जन नेता, चाहे वो पदयात्रा के माध्यम से, चाहे वो रथ यात्रा के माध्यम से, चाहे वो रोड शो के माध्यम से, जन सरोकार और जनता के बीच में जब भी जुड़े हैं, परिणाम उनके पक्ष में आया है। इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है। तो मोदी जी का रोड शो शायद ये ऐतिहासिक क्षण है पटना के लिए, जब इस मगध की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र की धरती पर देश के प्रधानमंत्री आते हैं और जनता के बीच में हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। निश्चित रूप से इसके परिणाम सकारात्मक। लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से बात करते हुए राम मंदिर का जिक्र जरूर हो रहा है, चाहे वो बिहार का रोड शो हो, चाहे हमने गाजियाबाद का भी रोड शो देखा और कई और रोड शो जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए इलाके हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि राम मंदिर का जिक्र जरूर हो रहा है। और ये कह रहे हैं लोग कि भाई अभी हम राम मंदिर देखकर आए हैं, हम दर्शन कर आए हैं, कोई तो था जिसने रामलला की भी चिंता की और आज हम देख रहे हैं कि भव्य राम मंदिर जो है वो नजर आ रहा है और हम वहाँ का ये नज़ारा जो है वो देखते बन रहा है। ये बहुत हद तक बीजेपी के फेवर में जाता हुआ क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी लोग बड़ी संख्या में ये कह रहे हैं कि भाई हमने राम मंदिर देखा है, हमने विकास देखा है। भाई सांस्कृतिक भारत के एक बड़े नायक राम हैं। अयोध्या इस देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बन गई है। राम कहाँ थे 500 वर्षों से सबको पता है, और वो कोई व्यक्ति के और किसी पार्टी के प्रयास से नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश से अगर वहां पर भव्य राम मंदिर बनता है तो इस सांस्कृतिक जो ताकत और सांस्कृतिक जो गर्व का जो क्षण है उसका श्रेय तो मिलेगा ही ना, कि लगातार वो संघर्ष करती रही वो पार्टी, नरेंद्र मोदी उसके वाहक बने और लगातार कोशिश करके जब भव्य राम मंदिर मिला, हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर राष्ट्र को अपने अतीत पर गर्व करने का अधिकार है। तो ऐसा एक मर्यादित चरित्र जिसने समाज को सब कुछ दिया, त्याग दिया, बलिदान दिया, भाईचारा दिया, प्रेम दिया, सबरी का जूठा बैर भी खाया, निषाद राज से दोस्ती भी की, उसने त्याग भी दिखाया और जंगल में जो जनजातीय लोग थे उनके बीच में अपनी ताकत भी बताई। वह राम कहाँ थे? और उस राम को अगर एक मंदिर मिला और वह मंदिर जो पूरे विश्व के लिए एक धरोहर के रूप में है, स्वाभाविक है कि वह राम का मंदिर, चूंकि आध्यात्मिक ताकत ये इस देश की रही है, ये तो ऋषि और कृषि का देश रहा है, और इस देश में अगर राम जैसे आध्यात्मिक ताकत को एक मंदिर में विराजमान किया गया 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, मैं इसको तपस्या ही कहूंगा, 500 वर्षों के बाद उस अतीत को, उस अतीत के नायक को वो उसी सम्मान के साथ अगर स्थापित किया गया तो ये तो हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। और भारत की स्त्रियां, पुरुष, महिलाएं, उसमें बिहार अलग थोड़े है, ये पटना, बिहार सबके लोगों के मन में था, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई प्रयास तो करे। अगर किसी ने भागीरथी प्रयास किया और राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना, तो वह तो कह ही रहे हैं, वो तो गीत गाते हुए मैंने सुना कि जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगा। तो स्वाभाविक है कि राम को अगर किसी ने स्थापित किया, ठीक है, हम उसको सगुण राम माने, निर्गुण राम माने, उस राम को हम अपने दिल में रखें, उस राम को मंदिर में रखें, लेकिन कोई एक केंद्र तो होना चाहिए था। वो केंद्र, इससे कौन इनकार कर सकता है कि उनका जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था? अगर विश्व के सारे धर्म जो हैं, वो धर्म स्थल चाहे ईसाइयों का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे पारसियों का हो, अगर उस धर्म को, वो धर्म स्थल को मानते हैं कि वो मेरा पवित्र स्थल है, तो भारतीयों के लिए पवित्र स्थल तो वही अयोध्या था जहां राम जन्म लिए थे। और वो राम का अगर मंदिर बन के तैयार हुआ तो स्वाभाविक है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति, कोई भी हिंदू परिवार अगर आएगा तो श्रद्धा से सर ही नहीं झुकाएगा, बल्कि गर्व से भी सर उसका ऊंचा हो जाएगा। तो राम मंदिर बनाने में अगर इनकी भूमिका रही, इसका श्रेय इनको देने में और इस बात को बताने में लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हाँ, इस हमारी आध्यात्मिक ताकत को जगा करके अतीत के नायक को स्थापित किया, इसलिए मेरा इनके प्रति नमन है, श्रद्धा है।
चलिए संजय जी, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रितेश बने हुए हैं। रितेश, दिखाइए जरा तस्वीरें, कितना आगे बढ़ा काफिला और युवा वहां पर बड़ी संख्या में मुझे तस्वीरों में दिख रहे हैं। युवाओं से जरा बात करिए, उनके मन में क्या है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि काफिला यहाँ से काफी आगे बढ़ चुका है और अभी भी अमूमन होता है कि काफिला बढ़ जाता है, लोग वापस चले जाते हैं। और एक बात मैं दिखाना चाहूंगा कि चलिए कार्यकर्ताओं को आप अपील कर सकते हैं, लेकिन इस इलाके की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, एक बार अभिषेक दिखाएं कि सभी पर लाइटिंग की गई है और सभी लोगों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में ये लाइटिंग की है। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बीजेपी के वोटर नहीं है, लेकिन देखिए कि प्रधानमंत्री का ये करिश्माई व्यक्तित्व ही है कि ये पटना की जो सड़क है ये काफी गुलजार हो चुकी है, मेला सा नजारा है। कई लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो आइसक्रीम भी खा रहे हैं। आप इधर आइए, पीएम के रोड शो में आए थे क्या? ये बताइए कि थोड़ा देर आइसक्रीम रखना पड़ेगा आपको। ये बताइए कि क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को देखने के बाद, उनके रोड शो के लेकर क्या कहेंगे? ये पहली बार रोड शो हुआ है पटना में। इट इज़ ए हिस्ट्री कि पहली बार कोई भी इनिशिएटिव लिया है ये रोड शो किया, क्योंकि पटना बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया हैज फर्स्ट टाइम केम हियर एंड टेकन द इनिशिएटिव। इसी से खुश हो जाएंगे कि उन्होंने रोड शो कर दिया, कि बाकी चीजें अच्छी लगती हैं। बाकी चीजें देखिए, सब कोई तो कमिटमेंट बहुत कुछ करता है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इनिशिएटिव तो कम से कम ये गवर्नमेंट लिया है। इनिशिएटिव बहुत बड़ी चीज है। यस, इनिशिएटिव आई थी रोड शो में। आप 2 मिनट आज आपका आइसक्रीम खाना मैं रोक दूंगा। ये बताइए कि कैसा लगा पीएम को देखकर? अच्छा लगा, अच्छा लगा। और क्या कहिएगा इस पर? तो आ जाएगा। वो बोलते हैं कि मोदी की गारंटी 400 पार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी आए, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी आए, वही अच्छा लग गया, बहुत अच्छा लगा। वो सब और भी लोग हैं यहाँ पर। आइए 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 सर, आप भी आए थे मोदी जी को देखने? मोदी जी क्या तो अरे आप इतने क्यों शांत नजर आ रहे हैं? बताइए क्या देखा आपने? मोदी जी के जलवा देखे, सब पूरा जनता उनके साथ है। फिर तिवारा आने वाले हैं, और क्या तिवारा आएंगे। देखिए कि गजब का, मैंने कभी इससे पहले किसी रोड शो में इस तरह का नजारा नहीं देखा जहां लोगों ने स्वागत किया। और छोटी बच्ची आई। ये बताइए कि मोदी जी के रोड शो में नहीं ना आई थी? आए थे मोदी जी के रोड शो में। हाँ। क्या कहिएगा, मोदी जी को देखा? बहुत बहुत मन खुश हो गया, मन खुश हो गया। मेरी बेटी बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि मोदी जी कब आएंगे, कब आएंगे। बीजेपी से नहीं ना जुड़ी हुई हैं? बीजेपी से है, जुड़े हुए नहीं है, लेकिन बीजेपी में ही है। मोदी जी के मतलब एकदम साक्षात सपोर्टर हैं, एकदम पूरी तरह से। क्या मोदी जी में इतना अच्छा लग जाता है कि खाना बनाना छोड़ के यहाँ पहुंची है? क्या अच्छा लगता है, ये अंदर की खुशी है, ये बताना बहुत मुश्किल है कि क्या अच्छा लगता है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करें, लड़कियां हैं। ये बताइए कि आप लोग भी मोदी जी के रोड शो में क्यों? अच्छे लगते हैं, देश के अच्छे गुड वर्क भी करते हैं हम लोग के लिए, इसलिए हम उनके लिए अच्छे लगते हैं। इसलिए आई कि बाकी क्या काम अच्छा लगता है? बहुत अच्छा गुड वर्क है उनका, पूरा मतलब अच्छा संभाले हुए हैं पूरा, मतलब इंडिया को मतलब देखने जा रहे हैं हम लोग को भी, जनता लोग सबको देख रहे हैं। आप बताइए। अच्छे लगते हैं बस, उससे ज्यादा नहीं। चलिए आप बताइए। गुड वर्क, गुड जॉब, गुड वर्क। क्या क्या गुड वर्क? इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। हमको इनको से देखने को एक्साइटेड थे, देखने को आए थे। तो देख के क्या लगा, क्या फील? बहुत अच्छा फील हुआ। छोटी बच्ची है, ये बताओ कि तुम क्यों आई थी? अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? मोदी जी मुझसे मिलने तो अच्छा लगेगा। मोदी जी अच्छे लगते हैं। यार देखिए कि ये बीजेपी का फ्यूचर, ये क्या क्या बताइए। वो ये आपका न्यूज इंडिया। आप बताइए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी के देख के बहुत अच्छा लगा है। ये कहा जाता है कि युवा तो मोदी जी से नाराज हो गया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि युवा तो मेरे साथ है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, हम फर्स्ट वोटर हैं इस बार। मोदी जी के बारे में सुने हैं और 370 हटाए, जो बहुत मुश्किल था चीज़ें। राम मंदिर बना, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड स्ट्रक्चर सारा बना। तो आज हम लोग फर्स्ट वोटर हैं सर, वोट देंगे। तो आज हम लोग देखने आए कि, और ये ऐसा भीड़ था कि 4 विधायक भी मिल जाए तो नहीं आने वाला है। क्या मोदी जी को देख के क्या? मोदी जी को देख के लगा कि ये चौथा चरण में ही क्लियर हो जाए कि सर प्रधानमंत्री बनने। 4 जून की इंतजार नहीं करते। रुकना, आप बताइए जी। आप क्या करते हैं? जी मेरा व्यवसाय है जी, और हम लोग आए थे मोदी जी का रोड शो ही देखने के लिए। एक चांस मिला उनको रूबरू देखने का, और सौभाग्यशाली रहे कि जहाँ रुके थे वहीं पर वो भी आके रुक गए। तो
जो 400 पार की बात मोदी जी बोलते हैं, क्या लग रहा है कि दम है कि ऐसे ही? बिना दम के वो कोई बात बोलते ही नहीं है, जो भी बात बोलते हैं उसमें सब्सटेंस रहता है। इस बार मोदी जी ही आएंगे। 400 पक्ष तो कह रहा है कि समेट देंगे, विपक्ष इस भीड़ी देख के सिमट 404 पार होगा, 400 पार नहीं 404 पार, जो चाहेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। देखिए कि यही है मोदी के प्रति, पीएम मोदी के प्रति लोगों का प्रेम स्नेह। आप बताइए, अब मेरा सवाल समझ गए होंगे। मोदी जी आए, देखा आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा, कम से कम आए तो देख रहे हैं, स्वर्ग हो गया। यही था फिर महानी, नरक था, चारों तरफ तार था। एक दिन में ही स्वर्ग हो? अरे 2 दिन में हो गया बस। इतना सुंदर जगह तो है ही नहीं। अब तो बेली रोड पे मोदी जी गारंटी भी दे रहे हैं, 400 की बात करते हैं, क्या लगता है? 400 पार होगा तो होगा। 400 लालू जी तो कहते हैं कि समेट देंगे। नहीं, क्या समझे, पहले लालू जी अब बूढ़े हो गए, आराम करेंगे, आराम। राहुल गांधी? हाँ, वो आएंगे भविष्य में, देखा जाएगा। आप बताइए, कुछ नहीं बताया। अरे आप लोग युवा हैं, आप बताइए, मोदी जी आए, देखा आपने, क्या कहा? यही कहेंगे, बहुत अच्छा लगा मोदी। आप युवा हो यार, तो थोड़ा आवाज में खनक तो रखो। मोदी जी को देख के बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें देखकर। बार हमने अपने जीवन में पहली बार मोदी जी को देखे हैं। क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा देखकर। उनका व्यवहार अच्छा लगा, माहौल जो बना है खूब अच्छा लगा। मोदी जी का माहौल है? हाँ, माहौल है। 400 पार बोलते हैं वो? हाँ, है। तो देखिए कि 400 पार मोदी जी अगर बोलते हैं तो उसके पीछे कोई आधार है। और देखिए कि ये पीरमुहानी इलाका है, पटना का काफी पुराना इलाका है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हनुमान जी भी हमें मिल गए हैं, थोड़ा हम उनसे भी बात करेंगे। तो 2 मिनट आप लोग सेल्फी वगैरह रोक दीजिए। 1 मिनट, ये बताइए, हनुमान जी हैं आप, ठीक? थोड़ा सा क्या कहेंगे, आज मोदी जी आए हैं, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि अयोध्या वासियों को जितना खुशी नहीं मिला होगा, उतना खुशी हम पटना वासियों को मिला होगा। क्योंकि अयोध्या में राम आए और हम लोग के पास भगवान आए, मोदी जी को भगवान से तुलना कैसे कर सकते? एकदम भगवान से तुलना कर सकते हैं। आज इतना साल से बाबरी मस्जिद का कार्यक्रम चल रहा था, कभी कितना लोग मारे गए, ये हो वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी ने मुमकिन को नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, दिखाया कि हाँ, हम में है वो दम। जय श्री राम। आज राम का नाम लेने से लोग कहते हैं कि जय श्री राम। ये उन्हीं का देन है जो भरे समाज में पूरा पब्लिक के सामने जय श्री राम आप बोल सकते हैं। तो करिएगा, आपका एक इंटरव्यू भी हम लेंगे, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। देखिए कि एक सफाई कर्मचारी है। रितेश आपके पास हम आएंगे। रुकना, आप रुकिएगा। ये बताइए कि मोदी जी की आप भी फैन हैं? हाँ। क्यों? सफाई का काम करती हैं आप? हाँ, कचरा चुनते हैं। कचरा चुनती हैं, फिर भी मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि सबकी सहायता मदद करता है, इसीलिए। क्या लग रहा है, मोदी जी फिर आएंगे? आइए करेंगे। तो देखिए कि ये है मोदी जी की असल ताकत, ये महिला सफाई कर्मचारी हैं। लेकिन देखिए कि मोदी जी में इनकी भी आस्था है और इनका कहना है कि मोदी जी सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका विकास करते हैं। और यही कारण है कि मोदी जी को ये चाहती हैं, मोदी जी को लाइक करती हैं। और बिल्कुल कहा जा सकता है कि मोदी जी अगर गारंटी दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी, तो वो गारंटी ऐसे नहीं दे रहे हैं। मोदी अगर ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, वो ऐसे नहीं कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि ये इतनी जो जनता है, पूरे देश में इसी तरह की जनता है, उसका अपार जन समर्थन है उन्हें। और यही कारण है कि मोदी जी प्रचंड वेग में लगातार आ रहे हैं। भले ही विपक्ष इसे भक्ति कह दे, तंज करे, लेकिन ये भक्ति ऐसे नहीं हुई है। बल्कि अगर ये भक्ति भी है तो उसके पीछे मोदी के प्रति लोगों का स्नेह, समर्पण, उनके ठीक है रितेश, आपके पास मैं आगे भी आऊंगी, आप लोगों से बात करिएगा, वहां से तस्वीरें दिखाइएगा। संजय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप लगातार देख रहे हैं और देख रहे हैं वहां के लोगों का किस तरह की लोकप्रियता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। कल भी बनारस में पीएम रोड शो करेंगे और फिर परसों उनका नॉमिनेशन है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम यहाँ पर समीकरण समझें और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फेज में जो वोट परसेंटेज निकल कर सामने आया, अब इस रोड शो के बाद क्या आप देख रहे हैं कि उस परसेंटेज में भी कुछ इजाफा होगा? जिस तरह की वोटिंग हम 2019 में देख रहे थे, जो परसेंटेज था वो फिलहाल इस बार नहीं देखने को मिला।
निश्चित रूप से लोगों का उत्साह तो बढ़ ही जाएगा ना। और टर्नआउट देखिएगा, 13 को तो कल ही तो है, और कल अगर इवनिंग में हम लोग अगर बात करेंगे तो परसेंटेज काफी बढ़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि मोदी जी की एक खासियत है कि वो खुद फ्रंट पर आकर के जिम्मेवारी को संभालते हैं। अगर इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो सिटिंग एमपी इनके रहे हैं, जिनको इन्होंने फिर दोबारा उम्मीदवार बनाया, अगर कहीं वो उदासीन रहे, लोगों से वो जुड़े नहीं रहे, लोगों के समस्याओं से, लोगों की भावनाओं के साथ उनका बहुत इंटरेक्शन नहीं रहा, तो मतदाता भी उदासीन हो जाते हैं कि मेरे हिस्से में रोशनी का कौन सा टुकड़ा आने वाला है। मोदी जी यही तो भरोसा दिलाने आए हैं कि मैं आपके साथ हूं और जब तक मेरी जिम्मेवारी है मैं आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होऊंगा। तो मोदी जी अगर रोड शो के माध्यम से जमीन पर आए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके साथ आए, तो इन दोनों ने मिलकर के एक भरोसा तो दिया है। और जो लगता है, जो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, और आपके जो रिपोर्टर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोग जुड़े हुए हैं और एक भरोसा जता रहे हैं। मोदी से उनको किसी तरह की कोई गिला शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है। तो अगर मोदी आए हैं पटना में, तो ये तो पूरे बिहार को एक मैसेज चला जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी बिहार को किस तरह से पसंद करते हैं, कि न केवल वहाँ कई जनसभाएं चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, कल भी ये 2 दिन का कार्यक्रम है। आज रात में वो पटना में ही रुकेंगे, कल वो सारण और हाजीपुर और मुजफ्फरपुर की सभा को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री का पटना में रोड शो करना, पटना में रात्रि विश्राम करना, पटना के लोगों के साथ कनेक्ट होना, एक मतदाताओं को एक मैसेज, एक भरोसा तो दे ही रहे हैं कि आपके हितों की अनदेखी हम नहीं होने देंगे। अगर मुझे देश की जिम्मेवारी फिर मिली, अगर फिर मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, तो पटना और बिहार मेरी आंखों से ओझल नहीं होगा। निश्चित रूप से कल इसके सकारात्मक असर हम लोगों को लगता है कि देखने को मिलेगा। और मैं तो मतदाताओं से कहता हूँ, आप जिनको भी मत दीजिए, विपक्ष में भी मतदान दीजिए, लेकिन इस लोकतंत्र के इस अधिकार को, जो अधिकार आपको मिला है, आप उदासीन हो करके इसको डाइल्यूट मत होने दीजिए। आप अपना मतदान कीजिए, आपका टर्नआउट बढ़े, आपका परसेंटेज बढ़े और लगे कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। उदासीनता को उसका कोई ये निराकरण नहीं है कि आप उदासीन होकर के घर में बैठ गए या छुट्टियां मनाने चले गए। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी आज आकर के लोगों को इग्नाइटेड तो जरूर कर दिए हैं। कैटलिस्ट का काम मोदी जी का आज रोड शो निश्चित रूप से करेगा और कल के चुनाव से ही तस्वीर साफ दिखने लगेगी कि वो मतदाता जो कहीं बैठ गए थे, उदासीन हो गए थे, मोदी जी ने फिर उनको कॉन्फिडेंस में लिया है, उनको भरोसा विश्वास दिलाया है कि हम हैं ना। अगर कहीं से आपको निराशा मिली है तो आशा ही नहीं, भरोसा दिलाने के लिए आपके बीच में हूं और इसके सकारात्मक परिणाम दिखना चाहिए। अच्छा, चुनावी समीकरण को लेकर अगर आपसे हम समझें, क्योंकि देखिए हर फेज में बिहार में वोटिंग होनी है, 3 फेज पहले ही हो चुके हैं और अभी 4 फेज होना बाकी है, एक तो कल ही है। आप क्या समीकरण देख पा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ एनडीए है जिसमें जीतन राम मांझी की हम है, जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी 5-6 सांसद जो हैं वो चुनावी मैदान में है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जिसमें 2 बड़े दल, ये कह सकते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस। क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं? 40 सीटें हैं और अच्छा खासा, मुझे लगता है कि 39 सीटें जीती थी 2019 में बीजेपी ने बिहार में। देखिए, समीकरण तो अभी भी लगता है कि मजबूत समीकरण है। हाँ, ये बात जरूर है, इस जातीय सच्चाई को ना हम इनकार कर सकते हैं ना कोई और इनकार कर सकता है। इस सब कुछ के बाद भी जाति एक सच्चाई है, लेकिन वो समीकरण भी इंडिया के पक्ष में दिख रहा है। अगर रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, तो चिराग पासवान की एक स्वीकारिता है दलित समाज में, जीतन राम मांझी की स्वीकारिता है। अगर ईबीसी पर कहा जाता है कि वो 36% ईबीसी वोटर हैं जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में बिहार सरकार ने जारी किया, उस पर नीतीश कुमार का अभी भी प्रभाव है, जिनको साइलेंट वोटर कहा जाता है, चुप्पा वोटर कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही आते हैं फ्रंट पर, जात डाइल्यूट हो जाती है और फिर एक बार अब 44 से लेकर के 50% के बीच में वोट इनको मिलता है ओबीसी का। अगर जाति सच्चाई होती तब तो कहीं और वो खंडित हो जाता। आखिर ये 44 से लेकर के 50% ओबीसी वोटर कौन है जो मोदी जी के पक्ष में गोलबंद हो जाते हैं? तो जैसे ही मोदी जी आते हैं,
जाति कहीं ना कहीं से डाइल्यूट होते हुए दिखती है और जाति से हटकर के लोग कहते हैं अच्छा केंद्र में जब हैं तो हम मोदी जी के बारे में सोचेंगे, जब बिहार की बात होगी तब हम बिहार के नेताओं के बारे में सोचेंगे। तो इतनी बात तो है ना, जिस समीकरण के तरफ आप इशारा कर रही हैं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद और फ्रंट पर आकर के चुनाव की जिम्मेवारी लेने के बाद खुद एक अपने तरह से एक नेतृत्व देने की बात जब वो करने लगते हैं तो ओबीसी, ईबीसी, दलित, अगड़ा, पिछड़ा सब एकजुट हो जाते हैं और वहां पर तो फिर कहते हैं कि नहीं मोदी और मोदी की गारंटियों पर हमको भरोसा है, उनके वेलफेयर स्कीम्स पर भरोसा है, मोदी जी ने अगर हमें आकर के आश्वस्त किया है तो हमारी बेहतरी के लिए निश्चित रूप से वो कुछ करेंगे। तो वहां पर जो आप समीकरण बता रही हैं वो सारे समीकरण किनारे हो जाते हैं और जितने सोशल साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग खंड में बांट करके ये जाति इनके हिस्से में, ये जाति इनके हिस्से में, वो फिर ये चीजें डाइल्यूट हो जाती है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। इसके बड़े नायक नरेंद्र मोदी हैं जो खुद चुनाव की कमान अपने जिम्मे संभालते हैं और आज तो उसका आपने क्लाइमेक्स देखा कि पटना में वो रोड शो पर उतर गए और उन्होंने कहा कि आप हम पर भरोसा कीजिए, सारे गिले शिकवे नाराजगी को दूर कीजिए और उसमें जाति और धर्म की अब कोई दीवार नहीं रह गई। तो जाति और धर्म से जब वो बाहर निकल गए तो हम समझते हैं कि समीकरण किनके पक्ष में होगा इसको आप बेहतर समझ सकते हैं। जी चलिए, आपके पास आगे भी हम आएंगे। हमारे साथ रितेश बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर और रितेश के जरिए लगातार हम वहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं और क्या लोगों के मन में है चुनाव को लेकर, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोग यहाँ पर वोट करेंगे। रितेश, लोगों से जरा बात करिए और युवाओं से भी बात करिएगा क्योंकि आप जहाँ पर मौजूद हैं आसपास युवा बड़ी संख्या में है वहाँ पर और ये देखिए पीएम का काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रितेश आइए ना, आइए। बात है कि रोड शो जो है वो काफिला काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी पटना की सड़कों पर खास तौर पर युवाओं का हुजूम उमड़ा है। एक देखिए, एक बच्ची है, उससे भी हम बात करेंगे। आप आई थी मोदी जी के रोड शो में, क्या देखा, अब देखकर क्या लगा और फिर अब वोट अगर आप करेंगी तो क्या कुछ सोचकर वोट करोगे? मोदी जी के आने से बहुत सारा विकास हुआ है, जैसे शिक्षा में, एजुकेशन में और भी मतलब देश भी बहुत मतलब पावरफुल हुआ अन्य देश से, मतलब बहुत कुछ बहुत सारे मतलब वेपन्स मंगवाए गए हैं और मोदी जी की वजह से बहुत विकास हुआ है। और अगर हम वोट देंगे तो मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी को ही वोट? ये तो मोदी जी को वोट कर रही है। आप बताओ, आप भी युवा हो, क्या कहोगे? मोदी जी को देखा? जी मैंने देखा मोदी जी को, यहाँ पे आए काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, लेकिन बिहार में 40 सीट है और 40 में से 39 सीट मोदी जी को बिहार देता आ रहा है। लेकिन मोदी जी को विशेष राज्य की दर्जा बिहार को दे देनी चाहिए ताकि बिहार का विकास हो सके। मैंने 28 राज्य है पूरे देश में और सबसे अंतिम पायदान पे विकास के मामले में बिहार सबसे अंतिम पायदान पे है। ये शर्म की बात है हम बिहारियों के लिए। 400 पार करेंगे कि नहीं मोदी? मैंने आ तो रहे मोदी जी ही, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि बिहार 40 में से 39 सीट देती है और मोदी जी बिहार पे ध्यान विशेष बड़ी ही नोटेबल बात है। ये बताओ, आप आइए, पीछे मत छुपिए। मोदी जी को देखा, वोट करोगे? हाँ, फुल्ली सपोर्ट है मोदी जी का। क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छा लगते हैं, हम काम करते हैं अच्छा और राजनीति करते हैं। उसके विदेशी नीति उनका बहुत मस्त है, उनका विदेश नीति बहुत मस्त है उनका, बहुत। हाँ, मोदी जी को फुल सपोर्ट करते हैं और करेंगे। क्यों सपोर्ट? क्यों? 10 साल में जितना काम कर दिए हैं उतना कोई नहीं कर पाएगा। जैसे ये बहुत काम कर दिए हैं। अच्छा, आप महिला हैं, आइए। आमतौर पर अमूमन देखिए, बुरा मत मानिएगा, इस समय जो गृहिणियां होती हैं घरों में खाना बनाने की चिंता होती है, खाना बनाना भी शुरू। आप अभी सड़क पर दिख रही हैं, मोदी जी को देखने आई थी, देखा मोदी जी को आपने? वोट किस आधार पर करेंगे? क्योंकि वो बिहार को भी आगे कुछ विकसित कुछ बनाए, यहाँ पर कुछ करे, जहाँ जैसे कि यूपी में किए हमारे योगी जी, ठीक उसी तरह यहाँ भी बिहार का करें कल्याण। यही चाहेंगे, यही चाहत से हम लोग यहाँ पे इतना आए कि इतना भीड़ देख के लगे और उनमें उत्सुकता आए। मोदी जी आ रहे हैं फिर? मोदी जी आ रहे हैं? नहीं, तीसरी बार आ रहे हैं? हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। क्यों? आप लोग भी पहुंची हुई हैं, नेता नहीं ना आप लोग? नहीं, हम लोग नेता नहीं है, हम लोग पब्लिक है। क्या कहिएगा, मोदी जी को देखा? हाँ, हम लोग देखे हैं। क्या देखे, क्या लगा? हम देख रहे, अच्छा लगा। फिर आएंगे मोदी जी। बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार एकदम। हाँ सही, फिर आएंगे मोदी जी।
लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आरती जो है वो की जा रही है। एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कहीं कहीं वो झलक जो है वो देखने को मिल रही है। ये सीधी तस्वीरें जहाँ पर काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए 5 यहाँ पर पंडित खड़े हुए हैं जो भव्य आरती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही पटना साहिब और पाटलिपुत्र को लेकर अगर हम चुनावी समीकरण आपसे समझे संजय जी, तो आप कैसे देखते हैं? अगर हम पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो मीसा भारती जो है वो यहाँ से मैदान में, हालांकि 2014-2019 में वो चुनाव हार गई थी, लेकिन यहाँ पर AIMIM की भी एंट्री हो गई है। तो त्रिकोणीय मुकाबला किसको फायदा देगा, किसको नुकसान? ये तो मतदाता तय करेंगे कि किनको फायदा देंगे, किनको नुकसान देंगे। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि पटना साहिब पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत होते रही। वो शत्रुघ्न सिन्हा कभी इनके उम्मीदवार थे या कभी और कोई उम्मीदवार। तो ऐसा नहीं है कि पटना साहिब में कोई इस तरह की बातें होंगी कि फिर ये परिणाम कहीं और जाने वाला है। और दूसरी तरफ मीरा कुमार के पुत्र जो हैं, जो उम्मीदवार बन गए हैं, तो मीरा कुमार के पुत्र नए हैं। अब कितनी उनकी पकड़ है पटना साहिब पर मुझे नहीं पता है। तो पटना साहिब की स्थिति साफ साफ दिखती है। वैसे मतदाता मालिक होते हैं और मतदाता तय करेंगे कि वो किनके पक्ष में गुलबंद होंगे, नहीं होंगे। रह गई बात पाटलिपुत्र की, तो रामकृपाल यादव जनता से जुड़े हुए नेता रहे हैं और मीसा भारती लालू प्रसाद की पुत्री रही हैं, जो पहले भी चुनाव लड़ी हैं, पहले भी वो चीजों को अपने तरीके से पक्ष में करने की कोशिश की है। तो एंट्री AIMIM का हो या ना हो, लेकिन इतनी बात तय है कि जनता अपने तरीके से चीजों को देखती है, चीजों को कनेक्ट करती है। तो पाटलिपुत्र की लड़ाई थोड़ी सी दिख रही है कि वहां लड़ाई है। पटना साहिब में तो वैसी स्थिति दिख नहीं रही है। हाँ, रविशंकर प्रसाद को लेकर के थोड़ी नाराजगी जरूर थी कि ये जनता से बहुत जुड़े हुए नहीं रहते हैं। शायद आज रोड शो के बाद वो नाराजगी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी के साथ रोड शो में मुख्यमंत्री जी भी हैं और रविशंकर प्रसाद भी हैं। तो दोनों क्षेत्र के मतदाताओं को, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बिहार के मतदाताओं को रोड शो के बाद एक मैसेज है। अब देश के प्रधानमंत्री पटना में आकर के रोड शो कर रहे हैं, पटना में रात गुजार रहे हैं, पटना की जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि एक जरूर इसके सकारात्मक असर होंगे। अब देखना होगा कि क्या ये असर वोट में परिणत होगा या ये भीड़ केवल भीड़ के लिए ही रह जाएगी, ये नारे तक किया रह जाएंगे। ये तो 4 जून को गिनती होगी, तो उस दिन हम लोग फिर इस पर बात करेंगे कि जनता का मिजाज बदला नहीं बदला, या जनता कुछ और ही अधिक उत्साहित होकर के। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि कल का टर्नआउट पर अगर हम लोग इवनिंग में बात करेंगे तो कल का टर्नआउट पहले, दूसरे और तीसरे चरण की अपेक्षा चौथे चरण में अच्छा टर्नआउट हम लोगों को। और ये बड़ी बात होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, तो आप देखिए वोट परसेंटेज पर भी अगर कल असर पड़ेगा तो इस पर ये जरूर चर्चा का विषय होगा कि भाई देखिए 7 फेज में यहाँ पर वोटिंग हो रही है, पिछले 3 फेज हो चुके हैं और मुद्दा यही रहा है कि वोट परसेंटेज जो है वो बिहार से कम निकल कर आ रहा है। लेकिन आप जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि कल जरूर फर्क पड़ेगा इस वोट परसेंटेज पर, लेकिन तेजस्वी यादव का भी एक बयान सामने आया जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि देखिए हम जॉब शो कर रहे हैं और आप रोड शो कर रहे हैं। और जिस वक्त नीतीश कुमार जो हैं वो महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में गए भी थे, उस बार भी तमाम नौकरियों को लेकर और साथ ही विकास को लेकर भी तमाम बातों का जिक्र जो है वो किया जाता रहा है विपक्ष की तरफ से। आप अपनी बात पूरी करिएगा, इसी सवाल पर जवाब दीजिएगा, लेकिन रितेश के साथ कुछ युवा मौजूद हैं। रितेश, बात करिए जरा। अब बिल्कुल देखिए कि युवा लगातार मेरे साथ मौजूद है और हम इन्हीं से जानेंगे कि इनका मन और मूड क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तादाद है इन्हीं वोटर्स की है। ये बताओ कि मोदी जी आए, चौथे चरण का चुनाव कल होने वाला है, क्या असर पड़ेगा और तुम्हारे जैसे जो युवा हैं उनका मूड क्या है? हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर हैं और इस बार हम लोग मूड बना चुके हैं। 10 साल से जो देश का विकास का गति जो पहिया चला है हमारे देश में, वो बहुत अच्छा है और हम मानते हैं और हम पूरा देश मानता है कि इस चौथे चरण में ही 400 मोदी सरकार की बहुमत आ जाएगी। 400 पार करने के लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। तेजस्वी भी ये कहते हैं कि युवा जो है वो मोदी जी के साथ नहीं है। तेजस्वी सरकार जो भी है, वो विपक्ष जो भी है पूरे, या केजरीवाल को मिला ले, वो मुंह के बल गिरेंगे इस बार। उनके भीड़ आती है, बस वो देख के हेलीकॉप्टर देख के चले जाती है, उनके कोई वोट नहीं मिलने वाला। ये हम लोग 20 साल से देख रहे हैं, वो लगे हुए हैं।
आप बताइए। बहुत अच्छा है, मोदी सरकार आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, गरीबी मिटाएंगे आपकी। अभी सिलेंडर अभी 900 रुपया है, कुछ दिन में 1200 रुपया हो जाएगा, यही तो है। फिर आप मोदी जी की उस कैप भी आपने लगाया, मुखौटा भी लगाया, तो ये कैसे समर्थन? क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी के नाम पर मोदी जी के प्रति प्रेम मजबूरी, प्रेम भी है, प्रेम भी है, भाव भी है, सब मजबूरी भी है। हम तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जैसा कि हम 2011 में हम 10th किए थे, तो हम एनसीसी का छात्र हैं। तो 2011 के पहले से हम मतलब बहुत ज़्यादा सुनते थे कि डराया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन उसके बाद से जब हम मतलब कि पटना में आए, तब हमको थोड़ा अच्छा लगा और मोदी जी का ही हमको अच्छा थोड़ा सा लगा है। और हम चाहते हैं कि वही आए जो हमारे देश के लिए साथ सपोर्ट करें। आप बताइए, मोदी जी आए थे, देखा आपने? हाँ, मोदी जी के देखे, हम मोदी जी के भी देखे, वीडियो भी बनाए थे। क्या अच्छा लगा मोदी? बहुत खुशी मिला मोदी जी को देख के, आज बहुत खुश हुए। हाँ, दिल बहुत खुश हुआ, एकदम अच्छा लगा कि हाँ आज भारत पूरा एकदम जग आ गया, एकदम पूरा एकदम। मोदी जी इतने अच्छे क्यों लग गए? अच्छे लगे क्योंकि पहली बार हम देख रहे हैं मोदी जी को, ना तो सब दिन देखते थे टीवी में, आज पहली बार हम देख रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं, लालू जी हैं, तेजस्वी हैं, राहुल से ज्यादा लगाव है हमको। हाँ, मोदी जी से ज्यादा लग रहा है कि तीसरी बार आ रहे हैं मोदी जी। हाँ, आएंगे, जरूर आएंगे, जब एक दाए तो फिर दोबारा जरूर आएंगे। हम डांस भी किए हैं, मोदी जी के गाना पे हम डांस किए हैं। मोदी जी के गाना पे डांस किए? हाँ, कौन गाना था? इलेक्शन वाला गाना था, मोदी जी आई हैं बोर्ड को, वही, हाँ यही गाना था। ये बोले मोदी में प्यार है, मोदी में जान है, मोदी सब कुछ है, बाप मैंने मोदी वही गाना डांस करके आई है। गाओ ना तो। हम गाते नहीं, सिंगर में डांस करते हैं। देखिए कि ये भी आप लोग मोदी जी के रोड शो से जा रहे हो। हाँ, देखा मोदी जी को? हाँ देखा हमने। बहुत अच्छा लगा देख के। अच्छा लगा? हाँ, इसीलिए आप लोग आए थे? नहीं वैसे माना। आप बताओ, मोदी जी को देखा? हाँ, कैसे लगे मोदी? अच्छा। अभी तो आप वोटर नहीं होंगे, फ्यूचर में मोदी जी की वोटर। बहुत अच्छा लगा इस बिहार के पावन धरती पर माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन। और सौभाग्य की बात है कि इससे पहले स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी इसी रास्ते से गए थे, और ये आज मेरी सौभाग्य है कि उस समय बच्चा था और मैं उनका वोटर हूं, और मेरे सामने से गए और उनके ललाट पर एक यशस्वी प्रधानमंत्री होने के वो सारे लक्षण, वो सारे गुण हैं कि जो शायद अभी किसी भी इस भारत में किसी भी नेता के ऊपर मुझे वो छवि नहीं दिखाई देती है। तो देखिए कि और भी कुछ वोटर, कुछ लोग हैं। आइए, आप भी सुन रहे थे मेरी बातों को। ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि कोई, एक मिनट आपसे बात करेंगे। मातृ दिवस पर उस माँ को नमन जिसने दिया इस शूरवीर को जन्म। देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी माँ यहाँ पर है। आप ये कैसे ख्याल आ गया आपको? थोड़ा साइड मदर्स डे आज था ना, इसलिए इसको लगा कि उनकी माँ का फोटो उनके साथ हम बनाएं। इसको बहुत शौक था नरेंद्र मोदी को देखने का। ये आगे खड़ी थी, नरेंद्र मोदी एक बार झटका से देखे, फिर रुक के देखे, इसको प्रणाम। अच्छा, ये उन्होंने देखा, आप मेरे सहयोगी दिखाते रहे, आप बोलते रहे। हाँ, उन्होंने रुक के, मतलब कि पहले तो झटके से देखा, फिर ध्यान से देखा, फिर ऐसे झुक के प्रणाम किया, उसके बाद उन्होंने इसको हाय किया और ऐसे किया। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक पेंटिंग बनाई जिसमें नरेंद्र मोदी जी की माँ है, वो भी मदर्स डे पर, और उन्होंने ये देखा, फिर उन्होंने अभिवादन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो सिर्फ देखने के लिए गए थे, लेकिन ऐसे झुक के प्रणाम किया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आप बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बीजेपी के नेता वगैरह तो नहीं ना है? नहीं, लोकल जनता है भाई। चलिए रितेश, आप लोगों से बात करिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साथ ही संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक